ये है अंटार्कटिका। इंसानों की पहुंच से बहुत दूर और उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मिस्ट्री रहा है। चाहे वो ब्लड वाटरफॉल्स हो, मिस्टीरियस एनिमल्स हो, अंडरग्राउंड लेक्स हो या फिर बर्फ के नीचे एक दबा हुआ शहर। अंटार्कटिका के बारे में न जाने कितनी मिथ्स है, मिस्ट्री है जिनका अभी तक पता नहीं लगाया जा सका। अंटार्कटिका दुनिया का एकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ कोई भी इंसान नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बर्फ के तूफान भी आते हैं। इसी के साथ साथ अंटार्कटिका इज द ड्राईएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। इतना ड्राई कि आपको शायद जानकर ये हैरत होगी कि इसे डेजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे केवल 51 मिलीमीटर बारिश होती है। इस सब के बावजूद पिछले कई 100 सालों से कई कंट्री अंटार्कटिका का कंट्रोल लेना चाहती हैं। अगर अंटार्कटिका का आप ये मैप देखें, इस हिस्से को फ्रांस क्लेम करता है, इस पार्ट को नॉर्वे क्लेम करता है, ऑस्ट्रेलिया इस सारी राइट साइड को क्लेम करता है। इसी तरह चिली, ब्रिटेन, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड भी अंटार्कटिका के कुछ हिस्से को क्लेम करते हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है? बर्फ के इस तह के नीचे आखिर ऐसा क्या है कि दुनिया की सारी सुपर पावर्स इसकी कंट्रोल लेना चाहती हैं? आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं अंटार्कटिका की कुछ मिस्ट्रीज, और साथ ही में हम इसका भी खोज लगाएंगे कि अंटार्कटिका को असल में डिस्कवर किसने किया था। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इस बर्फ के तह के नीचे ऐसे क्या राज छुपे हैं जिसने ये सुपर पावर्स जानती हैं और ये अंटार्कटिका का कंट्रोल लेना चाहती हैं। अंटार्कटिका किसने डिस्कवर किया? डिपेंड ऑन हु यू आर आस्किंग। ब्रिटिशर्स कहते हैं कि अंटार्कटिका उन्होंने डिस्कवर किया था, जबकि रशियन कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने यहाँ कदम रखा था। लेकिन अंटार्कटिका का जिक्र आज से कई हजार साल पहले ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल ने किया था, जब उन्होंने कहा था कि धरती गोल है और नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। In 2021, the Royal Society of New Zealand published a study in which he said that ऑस्ट्रेलिया के बगल में पोलिनेशियन आइलैंड पे रहने वाले माओरी लोग शायद पहले इंसान थे जो 7वीं शताब्दी में अंटार्कटिका पहुंचे थे, क्योंकि उनके पुरानी कहानियों में एक ऐसे बर्फीले कॉन्टिनेंट का जिक्र मिलता है जो कि जमीन के सदर्न साइड में है। बट रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कुक वो पहला यूरोपियन था जिन्होंने अंटार्कटिक सर्कल क्रॉस करके इधर अंटार्कटिका के पास पहुंचा। वो अभी अंटार्कटिका से 130 किलोमीटर दूर ही था, तभी उसने अपनी शिप वापस मोड़ ली, क्योंकि उसे अंटार्कटिका तो नहीं दिखा, समुद्र में तैरते हुए आइसबर्ग जरूर दिखे, और समुद्र के तेवर ऐसे थे कि शिप को आगे ले जाना बहुत खतरनाक था। इसीलिए जेम्स कुक ने कहा था कि इस सदर्न कॉन्टिनेंट तक आना इतना खतरनाक है कि शायद ही कोई इंसान यहाँ तक आए। कैप्टन कुक के बाद बहुत सारे लोगों ने अंटार्कटिका डिस्कवर करने की कोशिश की, पर वो कामयाब नहीं हो सके। फिर 18वीं सदी आते ही इकोनॉमिक डोमिनेंस के लिए कंट्रीज के बीच में कंपटीशन छिड़ गई। दुनिया अब एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही थी। रिसोर्सेज और नए ट्रेड रूट्स डिस्कवर हो रहे थे, इंडस्ट्रीज लग रही थी। हर कंट्री आने वाली सदी में सुपर पावर बनना चाहता था, और इसीलिए एक्सप्लोरेशन अपने पीक पे थी। ऐसे में 1819 में ब्रिटिश एम्पायर ब्रिटिश एक्सप्लोरर फेबियन वॉन वेलिंगहाउजन को ऑर्डर देते हैं, बोलते हैं जाओ पूरी दुनिया का चक्कर लगाओ और डिफरेंट कंट्रीज और कॉन्टिनेंट खोजो। 1820 में फेबियन ने कैप्टन कुक की बात को गलत साबित की और अंटार्कटिका को बहुत क्लोज से देखा। जाकर उसने अंटार्कटिका पर कदम नहीं रखा था, मगर उसे मॉडर्न हिस्ट्री का वो पहला इंसान बताया जाता है जिसने अंटार्कटिका को देखा था। फिर 1900 से 1920 के बीच बहुत से एक्सप्लोरर ने अंटार्कटिका का रुख किया। ब्रिटिश एक्सप्लोरर रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट 1911 में अपनी टीम के साथ अंटार्कटिका पर उतरा और तकरीबन 400 माइल्स तक आगे गया। फिर खराब मौसम और भूख की वजह से उसे वापस लौटना पड़ा, पर वापसी का ये सफर बहुत ही खतरनाक साबित हुआ। स्कॉट और उनके साथी बर्फीली तूफान और सर्दी से वहीं फंसकर अपनी जान दे दिए। फिर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बहुत सी कंट्री ने अपनी टीम यहाँ भेजी और अंटार्कटिका को क्लेम करने की कोशिश की। 1939 में हिटलर के कहने पर जर्मन एयरफोर्स ने यहाँ पे नाजी फ्लैग भी गिराया, क्योंकि इस एरिया को नाजी जर्मनी के नाम से जाना जा सके। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सी कंट्री ने अपना यहाँ रिसर्च स्टेशन शुरू किया। यहीं से हमें अंटार्कटिका के बारे में मिस्टीरियस बातें पता चलना शुरू हुआ। सबसे पहली और बड़ी मिस्टीरियस डिस्कवरी ये है कि अंटार्कटिका पर पहले बर्फ नहीं, घने जंगल हुआ करते थे। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के साइंटिस्ट के मुताबिक 90 मिलियन ईयर्स पहले अंटार्कटिका एक गर्म कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जहाँ पे बहुत ही घने जंगल हुआ करते थे। उन्हें यहाँ कुछ ऐसे इंसेक्ट्स के फॉसिल मिले जो केवल गर्म इलाके में पाए जाते हैं। अंटार्कटिका के बारे में दूसरी सबसे मिस्टीरियस डिस्कवरी ये है कि इस 3 किलोमीटर बर्फ के नीचे 400 लेक्स हैं, जिनका अपना ही एक अलग इकोसिस्टम है। वहाँ पे ऐसे ऐसे समुद्री जीव हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं होते, जैसे बड़े बड़े
बड़े स्पाइडर्स और सी थ्रू जेलीफिश। ये बर्फ के अंदर एक अलग ही दुनिया है। इसी तरह अंटार्कटिका में एक और चीज जिसने बहुत सारे एक्सप्लोरर को बहुत समय तक उलझाए रखा, वो ये खूनी झरने हैं। इस झरने को देखकर ऐसा लगता है कि बर्फ के सीलियों से खून निकल रहा हो। पर हाल ही में साइंटिस्ट ने ये डिस्कवरी की है कि इस झरने का लाल रंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सॉल्टी लेक से पानी आता था, जिसपे अब कई 100 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है और वो लेक एटमॉस्फेयर से बिल्कुल कट ऑफ है। इस पानी में बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन है, इसीलिए जब ये पानी झरने में आता है तो सूर्य के प्रकाश और ऑक्सीजन के कारण इसमें पड़ा आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसका बिल्कुल जंग जैसा कलर हो जाता है। अंटार्कटिका के बारे में तीसरी सबसे बड़ी मिस्ट्री और कॉन्स्पिरेसी ये है कि अंटार्कटिका के बर्फ के अंदर एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है। बहुत से लोगों ने तो ये भी क्लेम किया है कि यहाँ पर एलियन स्पेसशिप भी देखा गया है। 2016 में गूगल अर्थ पर अंटार्कटिका में बहुत सारी अनयूजुअल एक्टिविटी रिकॉर्ड की गई है, बट ये एलियन स्पेसशिप नहीं, बहुत सारे कंट्री के एयर ऑपरेशन है जो कि अंटार्कटिका में कंडक्ट कराए गए थे। और यहीं पे आता है वो अंटार्कटिका का हिडन पॉलिटिकल फ्रंट, जिससे बहुत लोग अनजान हैं। जहां दुनिया दूसरी जियोपॉलिटिकल इश्यूज में उलझी हुई है, वहीं अमेरिका, चाइना और सोवियत यूनियन अपने एक्सपेरिमेंट को अंटार्कटिका में जारी रखे हुए हैं। इनफैक्ट चाइना ने तो वहां पे अपने मल्टीपल रिसर्च स्टेशन सेटअप किए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द अंटार्कटिका ट्रीटी ऑफ 1959, कोई भी कंट्री साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए अंटार्कटिका पे एक्सपेरिमेंट कर सकता है, बस उन्हें इन एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट सब कंट्रीज के साथ शेयर करना पड़ेगा। 1992 यूएस जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट सर्वे के अनुसार ये बात सामने आई कि अंटार्कटिका में 500 बिलियन बैरल्स ऑफ नेचुरल गैस एंड ऑयल के रिजर्व हैं। बट चाइना और ये दोनों कंट्री अंटार्कटिका में ऑयल के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि हाल ही में अंटार्कटिका में बड़े मात्रा में नियोडीमियम, प्रीजियोडीमियम, टर्बियम और डिस्प्रोजियम जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स का डिस्कवर हुआ है। ये वो मिनरल्स है जो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होते हैं। क्योंकि दुनिया का फोकस अब पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से हटकर इलेक्ट्रॉनिक को पावर करने वाले एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जा रहा है, तो इन मिनरल्स की डिमांड ऑयल और गैस से भी कहीं ज्यादा है। क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स और आयन बैटरीज ही आज फ्यूचर है और फ्यूचर को कंट्रोल करने की ये रेस ही इन सुपर पावर्स को अंटार्कटिका की इस बर्फीली तूफान और बर्फ के पहाड़ों के बीच ले आई है। और अंटार्कटिका की ये लास्ट मिस्टीरियस डिस्कवरी ये सदर्न ओशंस है। हमारी दुनिया का क्लाइमेट और वाटर सप्लाई ये सदर्न ओशियन ही कंट्रोल करता है, क्योंकि ये अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशन के साथ भी मिलता है। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, द 15% ऑफ द कार्बन इमिशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सदर्न ओशन। और ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ इस ओशियन की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ की बर्फ पिघल रही है और पिघलते बर्फ के साथ नए नए खजाने बाहर आ रहे हैं, जिन समुद्रों में इंसान कभी जाने का सोच भी नहीं सकते थे। बहुत जल्द वो इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स बनने वाले हैं। अंटार्कटिका पे अब भी बहुत सी स्टडी चल रही हैं एंड हु नोज कि आने वाले समय में और क्या मिस्टीरियस चीजें अंटार्कटिका के बारे में पता चलेंगी। ये हैं सारे सोर्सेज जहाँ से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। अगर आपको इस तरह के टॉपिक पसंद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।